हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हो आपका अपने यूट्यूब शिक्षा चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर। तो इस वीडियो में हम लोग परंपरागत तथा गैर परंपरागत पूरे सरल भाषा में समझेंगे। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा एग्जाम में फोड़ देगा, जाकर लिख के आएगा। तो चलते हैं, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझसे अनुरोध है, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जैसे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। चलते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न रहेगा ऐसा: ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताइए। इसी प्रश्न को घुमा कर भी पूछ सकता है। मैंने लिख दिया हूँ, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है। इसी को घुमा कर लिखा गया है। तो आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, बताता हूँ। नोटबुक में ऐसे लिखिएगा, पहले आप लाइन तीर दीजिएगा, उसके बाद एक साइड लिख दीजिएगा परंपरागत स्रोत और दूसरे साइड लिख दीजिएगा गैर परंपरागत स्रोत। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, परंपरागत स्रोत में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला को हम लोग यूज कर लेंगे तो वो समाप्त हो सकता है। राख बन जाएगा तो समाप्त न हो गया, उसे दोबारा थोड़ी लाया जा सकता है। तो हमने अब दूसरा में लिखा गैर परंपरागत स्रोत में पहला पॉइंट लिखा मैंने, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। जैसे धूप हो गया, धूप कभी समाप्त होगा? हवा कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। तो अब नहीं होगा, तो अब हम लोग यही लिख लीजिएगा। अब हम लोग परंपरागत स्रोत में हमने दूसरा पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, यह अधिक महंगे होते हैं। जैसे कोयला बहुत महंगा है, पेट्रोलियम बहुत महंगा है कि नहीं। अब हम लोग गैर परंपरागत स्रोत में अंतर लिखे। दूसरा पॉइंट, यह बहुत सस्ते हैं। जैसे धूप हो गया, धूप को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी ना पैसा वैसा लगना है, वो तो सस्ते अपने आप मिल जाएगा। वो कहीं भी उसे हम लोग सोलर प्लेट से विद्युत में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरा पॉइंट परंपरागत स्रोत में लिखें, यह प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैसे धुआं होगा तो प्रदूषण उत्पन्न करेगा, अनेक बीमारी हो सकता है। जैसे फैक्ट्री में सब धुआं निकलता है तो बीमारी भी हो सकता है। यह कोयला जलेगा तो प्रदूषण तो होगा ना। तो अब हम लोग दूसरा में लिखें, अब हम लोग गैर परंपरागत स्रोत में तीसरा पॉइंट लिखे। तीसरा पॉइंट का लिखें, यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। हवा थोड़ी ना प्रदूषण उत्पन्न करेगा, धूप थोड़ी ना प्रदूषण उत्पन्न करेगा। पवन ऊर्जा थोड़ी ना प्रदूषण थोड़ी ना उत्पन्न करेगा, इसीलिए ये गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। अब हम लोग परंपरागत स्रोत में चौथा पॉइंट क्या लिखें, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति आदि परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। ये जितना है ये परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। आप लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग लिखे क्या में, अब हम लोग लिखें, एक सेकेंड देखिए, गैर परंपरागत स्रोत में चौथा पॉइंट क्या लिखें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि अभी यह है गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण होते हैं। ये आप वह याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो चलते हैं, ये सब आप लोग देख लिए कैसा सरल भाषा में इससे हम लोग लिखा हूँ। ये कितना सरल भाषा है, ये कोई भी बच्चा देखकर याद कर लेगा। चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। और वैसा ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों पर शेयर करें कि उनको भी इस क्वेश्चन का लाभ मिले। चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।